काकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। फाउंडर अभिजीत दिपके भी मौजूद है। हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। अभिजीत शनिवार सुबह 7:45 पर अमेरिका से दिल्ली पहुंचे। वे करीब 1 घंटे बाद एयरपोर्ट से बाहर आए। बाहर आने में देरी की वजह सामने नहीं आई। अभिजीत ने बाहर आकर अम्बेडकर की किताब को हाथ में उठाया। जंतर मंतर पर सीजेपी का आज पहला प्रदर्शन है। प्रदर्शन नीट यूजी पेपर लीक और सीबीएसई, सीयूईटी, एसएससी, जीडी जैसी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ है। सीसीसी पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। सीजेपी ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले समर्थकों के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है। इनमें समर्थकों से सनस्क्रीन लगाकर नाश्ता करके आने, हाथ में तिरंगा, फूल और किताब लाने जैसी 8 अपील की गई है। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई की नई पार्टी इधु नम्मा इयक्कम को शुरुआत में ही बड़ा जन समर्थन मिलने का दावा किया गया है। अन्नामलाई के अनुसार आंदोलन शुरू होने के 10 घंटे के भीतर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अन्नामलाई ने इसे लोगों का आंदोलन बताते हुए कहा कि राज्य के भविष्य को लेकर साझा सोच और मिशन का प्रतीक है। अन्नामलाई ने 2 जून को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसकी चिट्ठी शुक्रवार को सामने आई। अन्नामलाई के समर्थन में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष करूर नागराजन ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैंने और कई भाजपा नेताओं ने अन्नामलाई का समर्थन करने का फैसला किया है। 3 दिन की देरी से आने के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु को पार कर मानसून गोवा पहुंच गया है। मुंबई में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना है। फिलहाल पणजी, बेंगलुरु, सलेम, पम्बन में मानसून के कारण तेज बारिश हो रही है। वहीं केरलम में आज बारिश का रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट का मतलब यहां अगले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। वायनाड, कासरगोड में स्कूल आज बंद रहेंगे। टूरिस्ट ट्रैकिंग स्पॉट पर जाने, पहाड़ी रास्तों पर रात में ट्रैवलिंग और पत्थर निकालने के काम को रोक लगा दी गई है। आईएमडी के मुताबिक 3 दिन में मानसून असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल और बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। 10 दिन में ये बिहार, झारखंड और उड़ीसा में आ सकता है। हालांकि बाद में मानसून अटक सकता है। स्काईमेट वेदर के एक्सपर्ट जीपी शर्मा के मुताबिक एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल में मानसून को आगे बढ़ाने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है, जो फिलहाल मौजूद नहीं है। ऐसे में इन राज्यों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। अमेरिका ने कहा कि उनकी सेना ने गोरुक और केशम आइलैंड पर ईरानी रडार साइट्स पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पहले हॉर्मूज में ईरान के 4 अटैक ड्रोन मार गिराए गए। फिर आगे के हमले रोकने के लिए रडार साइट्स को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में IRGC ने कहा कि उसने हॉर्मूज स्ट्रेट के पास दुश्मन ठिकानों पर मिसाइल हमला किया है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, जिनमें 6 को हवा में ही रोक दिया गया, जबकि 7वीं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कमजोर हो गई है। उसके पास सिर्फ 21-22% मिसाइलें बची हैं। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स फिर से चालू कर ली हैं और उसके पास अब भी करीब 70% मिसाइल भंडार मौजूद है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में 7 जून को होने वाले विधानसभा चुनावों का कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान जिस क्षेत्र में अवैध और जबरन कब्जा किए हुए वहां चुनाव कराने की उसकी योजना पूरी तरह अस्वीकार है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। इसलिए पाकिस्तान को उन क्षेत्रों में किसी भी तरह की राजनीतिक प्रक्रिया चलाने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव कराने जैसी गतिविधियां वहां की जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकती।